बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की। नवंबर 2014 में सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार हरियाणा में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हत्यारे बलात्कारियों ने आश्रम के अंदर 5 महिला और एक मासूम बच्चे को पीट पीट कर हत्या कर डाली। ये मैनेजमेंट RSSS के लोगों ने और निर्दोष संत रामपाल जी महाराज को सशर्म मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवा दी इन गुंडों ने। हरीश कुमार उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से भारत के जितने भी मंत्री, नेता, अधिकारी, सांसद या विधायक गणमान्य व्यक्ति है, सबसे करबद्ध निवेदन करता है कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज के नाम से कहीं पर भी फर्जी सतलोक आश्रम कोई चला रहा है, फर्जी नामदान सेंटर कोई चला रहा है, जितने भी फर्जी सतलोक आश्रम ये मैनेजमेंट के गुंडे हत्यारे लोग चला रहे हैं, या जितने भी फर्जी नामदान सेंटर इन गुंडों ने खोल रखे हैं, क्योंकि ये वही गुंडे हैं जिन्होंने 6 व्यक्तियों को मार डाला आश्रम के अंदर। और ये लोग, ये गुंडे हत्यारे बलात्कारी अगर आपको ये आमंत्रित करते हैं, आपको बुलाते हैं कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा में कोई कार्यक्रम हो रहा है, हम आपको इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से बुलाते हैं, तो कृपया करके आप सभी गणमान्य व्यक्ति फर्जी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में या कि कहीं पर भी भारत में या किसी भी देश में मत जाओ, क्योंकि ये गुंडे हत्यारे व्यक्ति है, ये गुंडे हत्यारे बलात्कारी है। इन्हीं गुंडों ने जो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट चला रखा था, ये उसके गुंडे हैं। वर्तमान में मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडे हैं, जो मई 2018 से ये खोल रखे थे। ये टोटल फर्जी है। अतः हम आपसे निवेदन करते हैं कि इन संत रामपाल जी महाराज के किसी भी प्रोग्राम में जो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी सतलोक आश्रम खोल रखे हैं, देश विदेशों में खोल रखे हैं जी। इटली, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कैलिफोर्निया आदि आदि देशों में इन्होंने फर्जी सतलोक आश्रम खोल रखे हैं। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जितने भी गुंडे हैं, महेंद्र उर्फ मोहनलाल हरियाणा सरकार द्वारा भगोड़ा घोषित है। बलजीत, पुरुषोत्तम सैनी, चांदीराम और जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरदेश अपनी पत्नी का हत्यारा इस
हरदेश गद्दार ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया था। ये इस तरह के गुंडे हैं। तो दास आपसे पुनः करबद्ध निवेदन करता है कि इन गुंडों के आश्रमों में, इन फर्जी सतलोक आश्रमों में आप भूलकर भी मत जाए। ये आपसे दास निवेदन कर रहा है सभी गणमान्य व्यक्तियों से। 18 नवंबर 2014 में सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 40,000 फोर्स लगी हुई थी। आज सतलोक आश्रम बरवाड़ा की चारों तरफ को इन मैनेजमेंट RSSS के गुंडों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ काले कमांडो तैयार कर रखे थे। 40,000 जवानों के ऊपर इन्होंने गोलियां बरसाई। सैकड़ों की संख्या में इन्होंने जवानों को घायल किया जो संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट करने गए थे। ये वही गुंडे हैं। सरकार का 27 करोड़ रुपया इन गद्दारों ने खर्च करवाया था, इन मैनेजमेंट के गुंडों ने। ये जितने भी ये बलजीत, पुरुषोत्तम सैनी, रामकुमार ढाका, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान रामकुमार ढाका, संत रामपाल जी महाराज की पत्नी अनारो, बेटी अंजू, मंजू, लड़के मनोज, वीरेंद्र, भांजा जोगिंदर और ये चांदीराम और ये बबीता और बेबी आदि आदि लोगों ने मिलकर नवंबर 2014 में सतलोक आश्रम में 5 महिला और एक मासूम बच्चे की निर्ममता से पीट पीट कर डंडों से हत्या कर दी। इसलिए आपसे पुनः हम करबद्ध निवेदन करते हैं सभी गणमान्य व्यक्तियों से, सांसदों से, विधायकों से, मंत्रियों से, अधिकारियों से कि आप लोग अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बचाए रखे। आप अपनी मान मर्यादा में रहो, आप अपनी मान मर्यादा को बचा कर रखो, क्योंकि इन गुंडों ने इतना बड़ा कांड करवा दिया सतलोक आश्रम के अंदर। तो कृपया करके आप लोग इनके आश्रमों में मत जाओ, क्योंकि ये गुंडे, बलात्कारी, हत्यारे लोग हैं। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडे हैं। अब वर्तमान में मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडे हैं, जिन्होंने हरियाणा प्रशासन के खिलाफ पूरी फोर्स काले कमांडो की तैयार कर रखी थी और पूरा आक्रमण करके इन्होंने गोलियां बरसाई, पेट्रोल बम से हमला किया इन्होंने प्रशासन के ऊपर। ये वही गुंडे, बलात्कारी, गुंडे, हत्यारे व्यक्ति है। लेकिन इन गुंडों ने आपको निमंत्रण भेजा कि हम संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये कार्यक्रम कर रहे हो और आप लोग पुनः चले जाते हो। बड़े आतुर रहते हो इनके कार्यक्रम में जाने के लिए, क्योंकि आपको सम्मान चाहिए, आपको जनता का वो चाहिए समर्थन, इसलिए आप बड़े आतुर रहते हो इनके प्रोग्राम में जाने के लिए। सभी विधायक, सांसद, नेता, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी का नेता हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हो या आम आदमी पार्टी के नेता हो या विश्व हिंदू परिषद के लोग हो या जितने भी गणमान्य व्यक्ति हो, आप लोग बड़े आतुर रहते हो इनके फर्जी सतलोक आश्रम में जाने के लिए। आपकी मान मर्यादा, आपका प्रतिष्ठा आपके हाथ में है। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हो। आप लोग कुछ तो विचार करो। लेकिन नहीं, आप लोग आश्रम में जाते हो इनके और वहां पर भाषण देते हो, फोटो खिंचवाते हो, बड़ी तारीफ करते हो आप संत रामपाल जी महाराज की। आप दंडवत प्रणाम करते हो आश्रम, इनके फर्जी आश्रमों में जाकर संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हो। अरे आप लोगों को सोचना चाहिए, जब
जब संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में जेल में हैं और फिर भी आपको इतना अच्छा लगता है आश्रम के अंदर जाने के बाद, इतना अच्छा उनका ज्ञान है, तो आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस समय, हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो या अन्य जगहों पर, तो आप लोग उनको बाहर क्यों नहीं लाते? संत रामपाल जी महाराज को उन पर देशद्रोह का केस चला रहे हो, 5 महिला एक मासूम बच्चे की हत्या का दोष लगाकर उन पर FIR नंबर 429 व 430 में सहश्रम आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं जेल में। 9 साल हो गई उनको यातनाएं सहते हुए, और आप लोग विचार नहीं करते। जब इतना अनमोल ज्ञान उनका है तो उनको बाहर लाओ। आप आश्रम के अंदर जाके बड़ा फोटो खिंचवाते हो इनके साथ में, और हम लोगों ने इन गुंडों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। आंदोलन की तैयारी चल रही है इन गद्दारों के खिलाफ जिन्होंने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 5 महिला एक मासूम बच्चे की हत्या की, और आप लोग वहां जाकर के फोटो खिंचवाते हो। आप लोग बड़ी तारीफ करते हो संत रामपाल जी महाराज की। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये आप लोगों का फोटो पूरी दुनिया में वायरल करते हैं। अगर हम इनसे पूछते हैं या आंदोलन के विषय में, तो ये कहते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का नेता हमारे साथ है, ये पार्टी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी का नेता हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी हमारे साथ है, विश्व हिंदू परिषद हमारे साथ है। ये इस तरह का आपका फोटो इस तरह का दिखाते हैं, मिस यूज करते हैं उसका। तो आप लोग जो है संवैधानिक पद पर बैठे हो, एक बार सोच विचार कर आप जो है फर्जी सतलोक आश्रमों में जाए। अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं तो ये संत रामपाल जी महाराज का जजमेंट FIR नंबर 429 व 430 का पूरा जजमेंट फाइल इस पुस्तक के अंदर है। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, जो कि परमेश्वर ने बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी के द्वारा लिखवाई है, जिनका मोबाइल नंबर है 99 315 92 093 99 315 92093। ये वकील साहब का मोबाइल नंबर है, और आपको पूरी सच्चाई जाननी है तो इस नंबर पर संपर्क करके पुस्तक को आप घर पर मंगा सकते हो और स्वयं निर्णय कर सकते हो कि ये संत रामपाल जी महाराज का जजमेंट इसके अंदर है। उसके बाद आप स्वयं फिर निर्णय करना कि इनके कार्यक्रम में जाना है नहीं जाना है। और अगर आप सारा सबूत देखने के बाद भी नहीं जागते हो, फिर भी इनके आश्रमों में जाते हो, तो आपका पुतला तो फूंका ही जाएगा आपके क्षेत्र में, आपके घर के आसपास। आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है जो व्यक्ति सजा याफ्ता हो, जो सजा काट रहा हो, उसके नाम से आप कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, आप किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते, क्योंकि वो व्यक्ति सजा याफ्ता है। सजा याफ्ता व्यक्ति का किसी भी तरह से नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी होगा, आपको अच्छे से पता है। तो एक बार आप विचार जरूर करना, ये आपसे दास करबद्ध निवेदन करता है। 14/7/2014 को संत रामपाल जी महाराज की पेशी थी हिसार कोर्ट में, और संत रामपाल जी महाराज तारीख पर जा रहे थे, या आपसे दास बताना चाहता है। लेकिन 14/7/2014 को इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS के गुंडों ने पूरे हिसार कोर्ट को हाईजैक कर रखा था। पूरे वहां पर काले कमांडो उतार रखे थे। कोर्ट की अवमानना इन गुंडों ने कराई, इन गुंडों ने स्वयं करी, क्योंकि पूरा रोहतक कोर्ट, पूरा हिसार कोर्ट इन्होंने हाईजैक कर रखा था।
14/7/2014 को। और जब अवमानना का केस बन गया, संत रामपाल जी महाराज के ऊपर अवमानना का केस इन गुंडों ने बनवा दिया 14/7/2014 को, हिसार कोर्ट को हाईजैक करके। ये 26/8/2014 को संत रामपाल जी महाराज ने लिखित में दिया था, कोर्ट में लिखित में हलफनामा दिया था कि ये हिसार रोहतक हाई कोर्ट को जो ये हाईजैक किए हुए थे वे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे थे, वे RSSS के गुंडे थे। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो कि इसका प्रधान राम कुमार ढाका है, ये उसके गुंडे थे। अगर कोर्ट ये बात संज्ञान में ले लेता भगत भाइयों, 26/8/2014 को श्री सतगुरुदेव जी ने कोर्ट में हलफनामा लिख कर दिया था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, जो पूरे कोर्ट को, हिसार कोर्ट को, रोहतक कोर्ट को हाईजैक कर रखे था काले कमांडो ने, ये राष्ट्रीय समाज अर्थात RSSS के गुंडे थे। अगर इस बात को कोर्ट संज्ञान में ले लेता तो ये बरवाला कांड नहीं होता। इन गुंडों ने ही कोर्ट की अवमानना की थी और आरोप संत रामपाल जी महाराज पर लगवा दिए। ये वही गुंडे हैं जो नवंबर 2014 में सतलोक आश्रम बरवाला में पूरी फोर्स के सामने ये राम कुमार ढाका, बलवान, पुरुषोत्तम सैनी, बलजीत आदि लोगों ने चिल्ला कर ये प्रशासन के सामने, मीडिया के सामने बोल रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज चाहेंगे तो भी कोर्ट में पेश नहीं होने देंगे। ये प्रशासन को धमकी दे रहे थे। पूरा कोर्ट हाईजैक किया। उसके बाद नवंबर 2014 में पूरे प्रशासन को धमकी दे रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज चाहेंगे तो भी कोर्ट में पेश नहीं होने देंगे, 1 लाख अनुयायी की लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। ये इतने बड़े गुंडे हैं जो हरियाणा सरकार को धमकी भी दे रहे थे। अतः आप लोगों को चाहिए इन गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई कराए। ये जितने भी फर्जी सतलोक आश्रम बने हैं, ये जितने भी फर्जी नामदान सेंटर बने हैं संत रामपाल जी महाराज के नाम से, अब जितने भी मंत्री, नेता, अधिकारी, सांसद जी, विधायक जी या विश्व हिंदू परिषद के लोग या अन्य जितने भी गणमान्य व्यक्ति हो, हम आपसे आग्रह करते हैं, हम आपसे करबद्ध निवेदन फिर करते हैं दोबारा कि आप इनके आश्रमों को बंद कराए, वरना इतने फर्जी सतलोक आश्रम इन्होंने पूरी दुनिया में खोल दिए हैं। इतने फर्जी आश्रम इन्होंने हरियाणा में खोल दिए हैं जिसमें ये गुंडे पालते हैं। हरियाणा सरकार के खिलाफ जो नवंबर 2014 में काले कमांडो इन्होंने बनाए थे, इस तरह के गुंडे ये पूरे आश्रमों में ट्रेनिंग देते हैं। तो आप लोगों का कर्तव्य है, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हो, आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग इन केंद्रों को, फर्जी केंद्रों को बंद कराए, इनके खिलाफ कार्रवाई करे, इनकी CBI जांच करवाने की मांग करे। ये आपका कर्तव्य बनता है। ये आपके क्षेत्र में गुंडाई कर रहे हैं और फिर भी आप इनके पास जा रहे हो, तो कुछ तो विचार कर लो। इन गद्दारों ने जितने भी ये देश विदेश में आश्रम बने हैं, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, इटली हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कैलिफोर्निया हो, या आदि देशों में जहां पर भी फर्जी सतलोक आश्रम वर्तमान में चल रहे हैं, यहाँ पर सब ये गुंडे के अड्डे हैं, इन बलात्कारियों, हत्यारों के अड्डे हैं। आप लोग इनकी जांच कराए, आप इनको बंद कराए, आपका ये कर्तव्य बनता है। ये मैनेजमेंट के जितने भी ये गद्दार लोग हैं,
ये संत रामपाल जी महाराज का गद्दार भाई महेंद्र, ये भगोड़ा, जिस हरामजादे ने बरवाला कांड होने के बाद अपना नाम भी बदल लिया, महेंद्र से मोहन लाल कर लिया। ये बरवाला कांड के समय ये हरामजादा कह रहा था कि संत रामपाल जी महाराज को हमने आश्रम के बाहर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया बेहतर इलाज के लिए, जबकि ये 2006 से भगोड़ा है हरियाणा प्रशासन का। पूरी मीडिया के सामने 2014 में पूरा घूम रहा था, पूरा मीडिया के सामने, पूरे हरियाणा प्रशासन के सामने खुलकर ये बयान दे रहा था मीडिया के सामने कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है, उनको हमने बाहर शिफ्ट कर दिया, जबकि आश्रम के चारों तरफ 40,000 फोर्स लगी थी। इतने बड़े गुंडे हत्यारे झूठे हैं ये, इनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। आपको इन सभी फर्जी आश्रमों को बंद कराना चाहिए। इनके खिलाफ आप सीबीआई की जांच की मांग करो। इन गद्दारों की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिन गद्दारों ने नवंबर 2014 में 5 महिला और एक बच्चे की निर्ममता से हत्या करके निर्दोष संत रामपाल जी महाराज को सश्रम आजीवन कारावास की सजा करवा दी इन गुंडों ने। अब वर्तमान में और देशद्रोह का केस अभी चल रहा है, तो आपका जो उद्देश्य बनता है, कृपया करके आप उसकी तरफ चलने की कोशिश करें। आप मत बोलो कि सच्चाई के साथ परमात्मा होता है। सच के साथ हमेशा परमात्मा होता है। तो आप लोग सच का साथ दो, सभी गणमान्य व्यक्ति सच्चाई का साथ दो, तो वो परमात्मा आपके साथ हमेशा रहेगा। आप हाईलाइट होने की कोशिश मत करो। हाईलाइट के चक्कर में ये गुंडे आपको बदनाम करते हैं। पूरी दुनिया में आपका अपने साथ फोटो खींचकर वायरल करते हैं, और आप लोगों की भी बदनामी होती है कहीं ना कहीं। तो आप लोग भी सचेत हो जाओ और इन गुंडों के खिलाफ सबूत सही देखकर आप स्वयं निर्णय लो। 99 315 92 093 ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। आप इस फ़ोन नंबर पर संपर्क करके ये पुस्तक को आप मंगा सकते हैं घर पर, और इसमें संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट का फाइल का पूरा विवरण लिखा हुआ है। और फिर भी अगर आप लोग नहीं मानते हैं, संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में जाते हो, जगत भगत व अन्य व्यक्ति, तो आप लोग संत रामपाल जी महाराज के केसों की जजमेंट की फाइल इन गद्दारों से मांगो इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट से। संत रामपाल जी महाराज कितने केसों में बरी हुए, कितने केसों में सजा हुई, उस फाइल का पूरा जजमेंट इन गद्दारों से मांगो, RSSS के गुंडों से, हत्यारों से, बलात्कारियों से। ये आपको कोई भी सबूत कोर्ट का आपको नहीं देंगे, क्योंकि ये गुंडे हैं, ये हत्यारे हैं, ये झूठे हैं, महापापी है। कितने झूठे हैं ये। कहते हैं कि AP सिंह ने इतने केसों में बरी कराया। भगत भाइयों, जब आप इनसे जजमेंट की फाइल मांगोगे तब आपको पता चलेगा कि AP सिंह, अजय प्रताप सिंह, संत रामपाल जी महाराज के किसी भी केस में ये गद्दार वकील नहीं था। इतना बड़ा गुंडा है। अतः आपसे पुनः फिर निवेदन हम करते हैं सभी गणमान्य व्यक्तियों से, ये AP सिंह जैसे गद्दार वकील जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील कह रहा था, इनके खिलाफ CBI जांच की मांग आप लोग कराओ। तब आपको सच्चाई मालूम होगी कि संत रामपाल जी महाराज के किसी केस में भी वकील नहीं था, और इसमें हरियाणा चंडीगढ़ के जेल के कोर्ट के बाहर, हिसार कोर्ट के बाहर इस गद्दार ने पूरा ड्रामा किया कि हम संत रामपाल जी महाराज के वकील हैं और हमको कोर्ट के अंदर नहीं जाने दे रहे पुलिस वाले,
इतने गद्दार वकील है, कितने झूठे वकील है, इन गद्दारों ने ही मिलकर संत रामपाल जी महाराज को सजा करवाई है। तो आप लोग जो है ना, आप लोग ये जितने भी मैनेजमेंट के गुंडे हैं, हत्यारे, बलात्कारी है, समय नजदीक है। एक दिन वो आएगा, कभी ना कभी तो ये जनता जागेगी, सच्चाई जानेगी। जब ये सच्चाई जान जाएगी, एक दिन वो आएगा, तुमको भागना पड़ेगा गुंडों, और SSS के गुंडों, तुमको दुनिया से ही भागना पड़ेगा। ये कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडों, मुनिंदर धर्मास ट्रस्ट के गुंडों, याद रखना, सर्वनाश तो रावण का भी हुआ था, हिरण्यकश्यप आदि आदि लोगों का सर्वनाश हुआ था, कौरवों का भी सर्वनाश हुआ था। कर लो तुम्हें जितना करना है, तुम्हारा समय अब नजदीक है, ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि बुराई का भी एक समय होता है, सच्चाई की तो हमेशा जीत होती है। आ रहा है वो समय, सच्चाई धीरे धीरे चल रही है। सभी जगत व भगत को ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र नामक इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं और सच्चाई जान रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का पूरा जजमेंट उस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। तो याद रखना मैनेजमेंट के गुंडों, तुम्हारा समय नजदीक है। समय तो आएगा, समय तो पक्का तुम्हारा आएगा, याद रखना वो दिन। पंडित छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो परमेश्वर।